यहीं पे थे। यस सर। चलो, बता रहे थे कि तुम्हारा ये थर्ड फैक्टर है जो कि तुम्हारे पूरे के पूरे जो भी हाईवे के एलिमेंट्स है उनको गवर्न करता है, मतलब उनको अफेक्ट करता है। तो जो तुम्हारा ट्रैफिक फैक्टर है, ट्रैफिक फैक्टर को भी दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया है। आगे जब आओगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो वहां पे हम देखेंगे कि हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भी कौन कौन सा, मतलब पूरे के पूरे ट्रैफिक काम को इंजीनियरिंग करना पड़ता है। मतलब नाम ही था ट्रैफिक इंजीनियरिंग, थर्ड मॉडल जो है उसका नाम ही है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। मतलब पूरे के पूरे ट्रैफिक पे हमको इंजीनियरिंग लगाना है। तो इंजीनियरिंग लगाना है तो वहां पे हमको ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। जो ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो दो आदमी गवर्न करता है। एक, उस पर चलने वाले गाड़ी का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, मतलब जो भी व्हीकल है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। दूसरा, जो भी उस ट्रैफिक को यूज करते हैं, मतलब जो भी उस रोड को यूज करते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, मतलब रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक। ये दो पॉइंट होता है जिसको कि हमको डील करना पड़ता है। यहाँ भी हमारे पास वही है कि हमारा जो दो फैक्टर है, ट्रैफिक का जो दो फैक्टर है, व्हीकल का और रोड यूजर का, ये दोनों हमारे डिजाइन को गवर्न करता है। जैसे कि क्या है कि मान के चलो, हमको ये पता है कि हमारा जो भी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे थे तुम लोग को कि जहां भी पर्टिकुलर कहीं भी रहते हो वहां पे जाके रोड को जब भी देखे होगे तो वहां पर देखे होगे कि तुम्हारे उसी रोड पे टू व्हीलर भी चलता है, तुम्हारे उसी रोड पे फोर व्हीलर भी चलता है, बस भी चलता है, ट्रक भी चलता है, सारा का सारा चीज उसी पे चलता है। तो हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री में क्या है कि साइकिल भी अलग है, टू व्हीलर भी अलग है, फोर व्हीलर भी अलग है, बस का अलग है, ऐसे ऐसे करके वहां पे सेपरेट, जो साइकिल का ट्रैक है उस पर साइकिल ही चलेगा, टू व्हीलर वाला भी नहीं जाएगा। यहाँ पे लेकिन है कि अगर साइकिल वाले के लिए बना देंगे तो टू व्हीलर वाला भी उसी में धड़ल्ले से अपना गाड़ी लेके जाएगा। बोलोगे तो हो सकता है तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तो ऐसा होता है इंडिया में। जबकि यहाँ पे अगर हम, पॉसिबिलिटी था कि दो चार जगह ऐसा बनाया भी गया, लेकिन लोग फॉलो नहीं करता है। टू व्हीलर वाले में जो है वो साइकिल वाला भी गुस्सा देगा, तो जैसे जो मन करता है लोग करता है। तो इंडिया का ट्रैफिक जो है हेट्रोजीनस है, सॉरी, तुम्हारा यहाँ का जो भी ट्रैफिक है वो तुम्हारा हेट्रोजीनस है, होमोजीनस पूरा का पूरा तुम्हारे डेवलप्ड कंट्री का है। तो जो भी हमारा रोड है उस पे हम फिर डिजाइन कैसे करेंगे, किसके लिए डिजाइन करेंगे, साइकिल वाला के लिए डिजाइन कर देंगे कि टू व्हीलर वाले के लिए करेंगे कि कार वाले के लिए करेंगे कि बस वाले के लिए करेंगे कि हम अपना जो भी है ट्रक वाले के लिए करेंगे। क्योंकि हमको पता है कि जो भी हमारा व्हीकल इस पे चल रहा है सबका अपना अपना लेंथ है, सबका अपना अपना विड्थ है, सबका अपना अपना हाइट है, सबका अपना अपना वेट है, सबका अपना ग्राउंड से क्लियरेंस है। क्यों? क्योंकि जो टू व्हीलर वाला है उसका लेंथ अलग है, उसके गाड़ी का विड्थ अलग है। जो फोर व्हीलर वाला है उसका गाड़ी का लेंथ अलग है, उसका गाड़ी का विड्थ अलग है, उसका ग्राउंड से क्लियरेंस कम कम है। अब BMW रोड पे चलेगा तो उसका ग्राउंड से क्लियरेंस कम है, ऑडी चलेगा ग्राउंड से क्लियरेंस कम है उसका। अगर हमारे पास सफारी है, स्कॉर्पियो है, तो उसका ग्राउंड से क्लियरेंस ज्यादा है। तो ये जो भी व्हीकल है, इस व्हीकल का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब व्हीकल का लेंथ उस व्हीकल का पर्टिकुलर व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, उसका विड्थ उस व्हीकल का पर्टिकुलर विड्थ हो गया, उसका हाइट उसका उस व्हीकल का पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो हमको ये पता है कि हमारे इंडिया में हेट्रोजीनस ट्रैफिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि एक ही रोड पे सब कुछ चलता है। दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि हर एक व्हीकल का अपना अपना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ग्राउंड से क्लियरेंस, अपना उसका पर्टिकुलर वेट है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है या फिर टेंशन है कि हम अपने रोड पे किस चीज को, एक कम से कम अब इतना चीज चल रहा है, और पीछे इन्वायरमेंटल में भी हम लोग डिजाइनिंग करते थे तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम कांस्टेंट करके उसी के रेस्पेक्ट में सब कुछ को घुमा लेते थे। अब यहाँ पे किस चीज को हम अपना स्टैंडर्ड माने, क्योंकि हमको तो डिजाइन करना है। ऐसा थोड़ी कि सब चीज को पकड़ के डिजाइन कर लेंगे, साइकिल के लिए अलग, इसके लिए अलग कर लो, लेकिन पैसा है नहीं उतना। और हमारे यहाँ के लोग का साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट ऐसा है कि वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो हमको बहुत सिर दर्द है भाई। अब सिर दर्द है क्या, क्योंकि हमको पूरा का पूरा ट्रैफिक को स्मूथ करना है, ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है, तो हमको किसी न किसी एक व्हीकल को तो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपने एक व्हीकल को स्टैंडर्ड मानते हैं, वो होता है हमारा कार। कार को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। इसी को जो हमारा पैसेंजर कार होता है उसको एक यूनिट के नाम से बोल देते हैं, पैसेंजर कार यूनिट। और इसी को अपना स्टैंडर्ड मानते हैं।
और इसी के इर्द गिर्द सारे के गाड़ी को वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ट्रक चल रहा है तो वो ट्रक हमारे कितने कार के इक्विवेलेंट है, बस चल रहा है तो बस हमारे कितने कार के इक्विवेलेंट है, टू व्हीलर चल रहा है तो वो हमारे उस कार के कितने कार के इक्विवेलेंट है, अगर उसी पे टमटम चल रहा है, उसी पे बैलगाड़ी चल रहा है, बुलक कार्ट चल रहा है तो वही बैलगाड़ी, तो हमारे कितने कार के इक्विवेलेंट वो जगह लेगा, क्या करेगा, ये सारे के सारे चीज को हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि एक चीज को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो फिर से सोचो, क्या हमारा व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? तो करता है। कैसे करता है वो इतना अभी 5 मिनट तुम लोग को समझाए कि देखो हमारे इंडिया में पर्टिकुलर ऐसा 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 सिचुएशन है, हेट्रोजीनियस सिचुएशन है, हर एक गाड़ी का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर जो भी है सब अलग अलग है, तो अलग अलग है तो अलग अलग हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक अपना स्टैंडर्ड माने कार पैसेंजर कार यूनिट को, और उसी के रेस्पेक्ट में सब कुछ को हम अपना कैलकुलेट करते चले जाते हैं। एक डिजाइन स्पीड कितना होना चाहिए, क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ये सारा का सारा हमारा एक पार्ट है, एलिमेंट का पार्ट है, और इस पार्ट को हमारा व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक गवर्न करता है। इसीलिए हम बताएं कि ट्रैफिक फैक्टर भी तुम्हारा एक फैक्टर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास डिजाइन है, ज्योमेट्रिक डिजाइन है, उनको ये अफेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है तुम्हारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे सब लोग देखो, सेकेंड पॉइंट है तुम्हारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक। अब रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा उसको कौन यूज कर रहा है, तो उस रोड को, उस ट्रैफिक को तुम्हारा ह्यूमन यूज करता है। तो हर एक आदमी का फिजिकल परसेप्शन, मेंटल परसेप्शन या फिर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हर एक ड्राइवर का एक समान नहीं होता, और ना ही उस पे जो पेडेस्ट्रियन चलते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक एक समान होते हैं। जैसे कि अब मान के चलो कि कोई आज कोई गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है, हो सकता है वो बीमार हो, तो उसका आज जो है उतना परसीव टाइम नहीं रहेगा। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो इल होता है, बीमार पड़ेगा। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि हर एक ड्राइवर जो है बेधड़क से गाड़ी चलाता है। कोई के पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि किसी चीज को देख के, अब वो जा रहा था रोड से, देखा कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद आदमी का जनरल परसेप्शन होता है कि थोड़ा घबरा जाता है, तो वो पूरा का पूरा बस वाला तो था, वो किसी मोटरसाइकिल वाले को धक्का मार दिया, धक्का मार दिया, उसके बाद उसको अब पूरा का पूरा धनबाद टू रांची लेके आना है। तो हो सकता है उसके अंदर ये फियर बैठ जाए कि कहीं हमको पुलिस ना पकड़ ले, ये ना पकड़ ले। तो ये भी हमारे रोड के डिजाइनिंग को, कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करे, क्योंकि वो घबराया हुआ है, इधर उधर उसका गाड़ी जाएगा। तो उस केस में हमको रोड के विड्थ को ठीक ठाक रखना है, मीडियन को कैसे रखना है। तो ये सारा का सारा बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ऐसा ऐसा हजारों एग्जाम्पल है जिसको कि सोच सकते हो। तो ये एक पॉइंट है जिसको कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारे सारे के सारे डिजाइन को अफेक्ट करेगा, जो भी हमारे पास एलिमेंट है उनको गवर्न करेगा। तो ये हमारा तीसरा फैक्टर था जो कि हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन के एलिमेंट्स को डिसाइड करता है। फर्स्ट था डिजाइन स्पीड, सेकेंड था टोपोग्राफी, थर्ड है तुम्हारा ट्रैफिक फैक्टर, फोर्थ है तुम्हारा फोर्थ है तुम्हारा फोर्थ है तुम्हारा डिजाइन डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। जैसे कि डिजाइन आवरली वॉल्यूम और कैपेसिटी, नाम से ही स्पष्ट है कि आवरली वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी, जिस रोड का कैपेसिटी ज्यादा है, जिस रोड पे सबसे ज्यादा व्हीकल चलता है, उसका हम विड्थ ज्यादा रखेंगे, उसमें हमको और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उस रोड पे ज्योमेट्रिक डिजाइन हमको अच्छे से करना पड़ेगा। हमको पता है जिस रोड पे उतना ट्रैफिक ही नहीं चलता है, तो हमको जो भी उस वहां पे डिजाइन करना होगा, वहां पे जो जो हमको सोचना होगा सारे के सारे एलिमेंट का, उसका अलग एस्पेक्ट होगा। तो हमारा एक फैक्टर है कौन सा, डिजाइन आवरली वॉल्यूम और कैपेसिटी, ये भी हमारे जो भी एलिमेंट्स है उनको अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल में एक चीज पढ़ाए थे तुम लोगों को कि हमारा जो भी डिजाइनिंग होता है, फ्लक्चुएशन करके एक चीज बताए थे, हमारा जो भी डिजाइन होता है वो हमको हमको जैसे कि मान के चलो, हमको डिजाइनिंग किस, एक ये हमारा स्ट्रेच है, स्ट्रेच पे हमको पता है कि 24 घंटा इस पे गाड़ी चलेगा। तो 24 घंटा अगर गाड़ी चलेगा तो
हमको ये पता है कि सुबह 6 से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, 6 से 7 चलेगा, 7 से 8 चलेगा, 8 से 9 चलेगा, 9 से 10 चलेगा, ऐसे ऐसे करके रात में भी हमारा 12 से 1, 1 से 2 ऐसे ऐसे करके फिर सुबह आ जाएगा। चौबीसों घंटा हमारे इस रोड पे गाड़ी चलते रहेगा। जब भी इस रोड पे गाड़ी चलेगा, तो अगर हम पर्टिकुलर आवर के अनुसार बात करें, डिजाइन आवरली वॉल्यूम का बात कर रहा है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर आवर का बात करेंगे तो ये फ्लक्चुएट करते रहेगा। हो सकता है कि सुबह 9 से 10 सब लोग को ऑफिस जाना है, तो उस टाइम हमारे रोड पे गाड़ी बहुत ज्यादा चलेगी, 10 से 11 में भी ज्यादा चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रात के 1 से 2 बजे भी हमारा गाड़ी जो है रोड पे उतना ही चलेगा जितना सुबह 9 से 10 चल रहा था। तो हमको एक आवर डिसाइड करना पड़ता है और उसी के बेसिस पे हमको डिजाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको तो पता है कि हमारा 9 से 10 या फिर 10 से 11 हमको गाड़ी चल रहा है सबसे ज्यादा। तो इसके बेस को, जैसे कि हम बताए थे तुमको कि हमारा पाइप का डिजाइन के लिए मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम लेते हैं कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे किसी न किसी टाइम किसी न किसी दिन फायर तो आ जाएगा। लेकिन अगर फायर और हम अपने मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम को लेके डिजाइन कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा रॉ वाटर स्कीम ही हमारा फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट का हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास डिजाइन आवरली वॉल्यूम में अगर हम लोग मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक को कंसीडर करके चले तो हमको एक ही रोड बनाने में मेरा सारा का सारा पैसा चला जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से आवरली वॉल्यूम को हमको कंसीडर करना है, उसी के बेसिस पे हम अपना डिजाइन करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम आएगा सब कुछ हम लोग को कौन सा आवरली वॉल्यूम हम लोग लेते हैं वो तुम लोग को पता चल जाएगा। तो ये भी हमारा एक फैक्टर है जो कि हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन के जो भी एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी हमारे हाईवे के एलिमेंट्स हैं जिनका ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है उनको गवर्न करता है। तो ये बेसिकली ये हमारा पॉइंट था एक और डिजाइन आवरली वॉल्यूम। नेक्स्ट था तुम्हारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी हमारा एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंडस्केपिंग, स्टैटिक वैल्यू, ये सारे के सारे चीज हमारे हाईवे एलिमेंट को जो होते हैं वो फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो आई थिंक अभी तक क्या क्या देखे हम, अभी तक ये देखे कि हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन किसको बोलते हैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन में देखे किसका, हाईवे का। तो हाईवे पे बताया कि जो भी तुमको विजुअल फीचर्स है उनका लेआउट और डायमेंशन तैयार कर लेना, यही हमारे डिजाइनिंग का एक पार्ट है। डिजाइनिंग करके हम सेफ, सर्विसेबल, इकोनॉमिकल, ड्यूरेबल और जो जो पॉइंट था ये हम बताएं। फिर ये बताएं कि जो हमको हाईवे के एलिमेंट है जिनका ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है वो कौन कौन सा एलिमेंट है। तो बेसिकली 5 एलिमेंट हम पार्ट बाय पार्ट अलग करके बताएं। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट एक हमारा अलग एलिमेंट है, नाम ही है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। दूसरा नाम ही है साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन। तीसरा नाम ही है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। चौथा नाम ही है वर्टिकल अलाइनमेंट। और पांचवा नाम ही है इंटरसेक्शन। अब ये जो पांचों के पांचों एलिमेंट है, इन पांचों के पांचों एलिमेंट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग हाईवे एलिमेंट्स। तो फर्स्ट फैक्टर बताया डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड कैसे अफेक्ट करता है समझाएं। दूसरा ये बताएं कि टोपोग्राफी या फिर टेरेन कैसे अफेक्ट करता है, ये भी बताएं। थर्ड पॉइंट था कि हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक फैक्टर। ट्रैफिक फैक्टर में दो चीज बताएं, एक व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक, एक रोड यूजर का कैरेक्टरिस्टिक, दोनों कैसे कैसे अफेक्ट करता है ये भी बताएं। चौथा पॉइंट था डिजाइन आवरली वॉल्यूम और कैपेसिटी, बस एक लाइन में बताएं। फिर और आगे आवरली वॉल्यूम के बारे में कुछ बताएं कि जिस रोड का कैपेसिटी ज्यादा उस रोड में तुमको ज्यादा बिड्थ देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा गाड़ी चलता है तो ज्यादा बिड्थ देना पड़ेगा, मीडियन देना पड़ेगा तुमको, साइड में शोल्डर देना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा हमारा पार्ट हो गया वो सारे के सारे एलिमेंट को गवर्न करने का। नेक्स्ट था तुम्हारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी हमारा वो सारा का सारा एलिमेंट डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम लैंडस्केपिंग एक एग्जांपल के तौर पे बताएं, लैंडस्केपिंग जैसे देखो लैंडस्केपिंग, इसका मतलब कोई बताओगे क्या? लैंडस्केपिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताओगे? लैंडस्केपिंग का मतलब क्या होता है? बताओगे कोई लैंडस्केपिंग का मतलब क्या होता है? सुन रहे हो? अरे सब सुन रहे हो? जमीन नहीं जाता। यस सर। ओके। तो देखे होगे कहीं ना कहीं जब तुम लोग कहीं रहते होगे तो देखे हो कि वहां पे तुम्हारे आसपास कोई ना कोई सेक्रेटेरिएट या फिर विधानसभा या फिर कुछ ना कुछ होगा। तो देखना वहां से जब भी तुम पास करोगे तो वहां से जस्ट वेट, आवाज जा रहा होगा सबको? हाँ हाँ कर रहे हैं।
चलो, तो मान के चलो तुम वहां से पास करते होगे तो देखते होगे तुम्हारा जो पर्टिकुलर रोड है, ये रोड के बीच में वहां पे फाउंटेन लगा दिया जाता है या फिर आसपास ग्रीनरी रहता है, तो यहाँ पे हमारे रोड के बिट को थोड़ा सा चौड़ा कर लिया जाता है। तो ये तुम्हारा लैंडस्केपिंग का एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये लैंडस्केपिंग प्लांटेशन है, एक टाइप का प्लांटेशन है कि हमको पेड़ पौधा लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया कि हमारा जो भी है वो प्लांटेशन लगा दिए। तो यहाँ पे भी हमको रोड के बिट को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको प्लांटेशन भी करना है। वो विधायक जी आएंगे, संसद साहब आएंगे, वो इसमें जाएंगे तो उनको भी अच्छा दिखना चाहिए। तो ये सारा का सारा हमारा एक फैक्टर है जो कि हमारे ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट को गवर्न करता है। यहाँ पे हमको जो भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देना पड़ेगा, वहां पे हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको ऐसे क्योंकि अंदर घुसना है साहब को, तो यहाँ का जो भी कर्व होगा उसके बारे में सोचना है। यहाँ पे हम लैंडस्केपिंग कर रखे हैं तो हमको कैसे यहाँ पे सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करना है, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर आया, कौन सा, लैंडस्केपिंग फैक्टर, जो कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर में आया और ये हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को अफेक्ट किया। तो हमको बेसिकली ये समझ में आया कि अब देख लो सब क्या क्या हम देखें, जस्ट वेट। हम देखें अपना ज्योमेट्रिक डिजाइन जीडी ऑफ हाईवे, ऑफ हाईवे, ऑफ हाईवे, जीडी ऑफ हाईवे में हम देखें कि हमको हाईवे का जो भी था उसका डिजाइन करना था, ज्योमेट्रिक डिजाइन करना था, मतलब डिजाइन करना था, मतलब जो भी हमको विजुअल फीचर्स है हाईवे के उनको हमको लेआउट और डायमेंशन डिसाइड करना है, वही डिजाइनिंग का पार्ट हो गया। क्या क्या कर दिए, अब इसमें जो भी हमारा एलिमेंट्स है जिसको कि हमको डिजाइन करना है, वो एलिमेंट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, उसके बाद तुम्हारा क्या था साइड डिस्टेंस, उसके बाद तुम्हारा क्या था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, उसके बाद तुम्हारा क्या था वर्टिकल अलाइनमेंट भी है, सॉरी एच ए, उसके बाद तुम्हारा क्या था, उसके बाद तुम्हारा था इंटरसेक्शन। ये इसीलिए बता रहे हैं तीसरा चौथा बार ताकि तुम्हारे माइंड में फिट हो जाए कि यही हमारा एलिमेंट्स है जिसको कि हमको डिजाइन करना है, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और इंटरसेक्शन। अब ये जो भी हमारा एलिमेंट्स है इसको 5 फैक्टर जो अभी बताए वो अफेक्ट करता था। फर्स्ट फैक्टर था स्पीड, सेकेंड फैक्टर था टोपोग्राफी, थर्ड फैक्टर था हमारा ट्रैफिक फैक्टर, फोर्थ फैक्टर था डिजाइन आवरली वॉल्यूम और कैपेसिटी, डिजाइन आवरली वॉल्यूम और कैपेसिटी, और पांचवा जो फैक्टर था वो हमारा था इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है जो कि हमारे ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं एक एक एलिमेंट को हमारा अफेक्ट करता है। तो आई थिंक सबको अभी तक क्या क्या पढ़ाए वो क्लियर हो गया होगा, अभी तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम नोट्स के तरफ चलते हैं। अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बोलो, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है कि सब कुछ समझ में आ गया? सर इंटरसेक्शन डिटेल बता देगा थोड़ा। इंटरसेक्शन डिटेल जब बता रहे थे उस टाइम बता दिए ना तुमको कि जब टाइम आएगा तो पता चल जाएगा। अब तुम हमसे पूछो कि सर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का डिटेल बता दीजिए, तो हम क्या बताए थे उस टाइम? तुम्हारे पास ये तुम्हारा पार्टिकुलर जो चीज है जब टाइम आएगा तो तुमको पता चल जाएगा। अभी जो बताएं तुमको स्पीड क्या होता है, टोपोग्राफी क्या है तुम्हारा, क्योंकि इसके बाद हमारा यही सब स्टार्ट नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट मेरा क्या होता है, इसमें कौन कौन सा चीज आता है, ये जब कंप्लीट होगा तो मेरा साइड डिस्टेंस आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट उसके बाद आएगा, उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट आएगा, उसके बाद लास्ट में हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब तुम्हारा रोटरी के पास, जो रोटरी कहने का मतलब कि तुम जब जाते हो, तुम अपने गाड़ी से ही जाते हो तो कहीं पे चौमुहान आता है, देखे होगे चाय भाषा में, तो वहां पे जो चौमुहान आता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटरी, इसको क्या हमको घूम के इधर जाना पड़ता है, तो वहीं पे हमारा इंटरसेक्शन आता है। अब क्या इंटरसेक्शन आएगा, उसका क्या क्या वैल्यू है, कैसे डिजाइन करते हैं, जब इंटरसेक्शन आएगा तो समझा देंगे। अब इसमें तुमको ज्यादा क्या समझाएं, जब टाइम आएगा तो समझ जाओगे खुद ब खुद। ठीक है, यस सर। चलो, अब समय आता है तो वो चीज हम ऑटोमेटिक बता देते हैं। अभी तक में इन सारे चीज में, क्योंकि अभी ये दोबारा नहीं आएगा, इन सारे चीज में कोई दिक्कत है तो बताओ।
आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। देख लो तुम लोग अपना अब नोट्स, डॉक्यूमेंट्स, क्या नाम दिए थे, ज्योमेट्रिक डिजाइन ना, EFG, यस। दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। चलो पढ़ते जाओ सब क्या क्या लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे लिखे हुए कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डील्स विथ ऑल द डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लेआउट ऑफ विजुअल फीचर ऑफ हाईवे सच दैट इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम इफिशियंसी एट मिनिमम कॉस्ट एंड, क्या लिखा है, रीजनेबल सेफ्टी। वही बात है जो कि उतना अभी पिछले 1-1.5 घंटे से समझा रहे थे। ये ज्योमेट्रिक डिजाइन हाईवे जो है वो डील करता है सारे डायमेंशन को, लेआउट को बनाना किसके, विजुअल फीचर जो भी है हाईवे के उनके, ऐसा कि वो जो है हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी दे दे, एक मिनिमम कॉस्ट में, मतलब इकोनॉमिकल हो जाए, और रीजनेबल सेफ्टी भी हमको प्रोवाइड कर दे। अब जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को डील करता है। फर्स्ट जो एलिमेंट है तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, साइड डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, इंटरसेक्शन डिटेल है, ये सारा का सारा चीज तुमको आ गया। नेक्स्ट बोला फॉर डिजाइनिंग ऑफ हाईवे एलिमेंट, ऊपर वाला जो भी हाईवे एलिमेंट है उसको डिजाइन करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। तो जब हम क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को बनाएंगे तो उसमें जो भी हमारा फैक्टर अफेक्ट कर रहा था उसको जरूर हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जो है वो डिजाइन स्पीड से कैसे अफेक्टेड हो जाता है, ट्रैफिक वॉल्यूम से कैसे अफेक्टेड हो जाता है। तो जैसे अफेक्टेड होगा फिर हम अपने डिजाइन में उन सारे चीज को इनकलकेट करते हुए क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का डिजाइन कर देंगे। तो यही तो बेसिक एम है कि हम पहले अपनी चीज को डिसाइड किए कि हमको इस चीज को बनाना है। अब इस चीज को बनाने के टाइम हम ये देखें कि हमको ये चीज हमारे इस चीज को अफेक्ट करेगा, तो ऐसे डिजाइन कर लेंगे। जैसे कि हमको पता है कि हमको अपना घर बनाना है, तो घर बनाना है तो बिना कॉलम के हमारा घर बनेगा नहीं, बिना बीम के बनेगा नहीं, तो हमको ये बनाना है। फिर हमको ये देखना है कि कॉलम जो बनाएंगे उस पर हमारे ऊपर कुर्सी रखेंगे, छत का लोड आएगा, हम भी चलेंगे, विंड का भी लोड आ सकता है, अर्थक्वेक आएगा उसका भी लोड है। तो ये सारा का सारा फैक्टर है जो कि हमारे डिजाइन का अफेक्ट कर रहा है, किसके डिजाइन को, कॉलम या फिर बीम के। यहाँ पे भी हम देखें कि हमारा जो भी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, उसको हमारा ये फैक्टर सब अफेक्ट करेगा, डिजाइन स्पीड, टोपोग्राफी। तो जो जो चीज अफेक्ट करेगा उसके बेसिस पे हम अपना डिजाइन कर लेंगे। तो वही तो हम देखते थे कि विंड लोड कितना आता है, डेड लोड कितना आता है, लाइव लोड कितना आता है। तो ये जो जो लोड था उसको एक कंबाइंड फॉर्म में हम लेके अपना डिजाइन कर लिए थे। वैसे ही ये जो जो फैक्टर है हम जान लिए, ये सब सारा का सारा फैक्टर है। अब इसको जब ये सारा का सारा एलिमेंट हम देखेंगे, सब अपना इसको अंदर ले लेंगे और फिर अपना डिजाइन कर देंगे। सबको समझ में आया हम कहना क्या चाह रहे हैं? Yes, समझ sir. में आया हम यस क्या सर। बोल गए, हम क्या बोले, समझ में आ गया सबको? इसीलिए सारा का सारा चीज तुम्हारा ज्योमेट्रिक डिजाइन आज कंप्लीट ही कर दी, समझा दिए एक लाइन में कि ये एलिमेंट है, ये फैक्टर था, इन फैक्टर को बस हमको इनकलकेट कर लेना है अच्छे से अपने सारे के सारे एलिमेंट में, हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया। अब देखो इतना सारा चीज है ज्योमेट्रिक, जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, हाइट है, विड्थ है, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारा चीज है। अब उसमें भी ये 5-5, 6-6 फैक्टर है, इसको अंदर अंदर पूरा का पूरा लगाना है। तो सोचो ये कितना ब्रॉड टॉपिक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन तुम्हारा दिया है 12 घंटा, लेकिन 12 घंटा नहीं, इसमें हमको पढ़ाने में लगभग 20 घंटा लग गया तुम लोग को अच्छे से। तो घबराने का बात नहीं, पढ़ाते रहेंगे। बाद बाकी जो पॉइंट है पढ़ते चलो। सेकेंड पॉइंट है तुम्हारा डिजाइन स्पीड, पढ़ो सब क्या है डिजाइन स्पीड। लिखा है तुम्हारा कि डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ रोड ओवर व्हिच इट प्ले या फिर मूव। मतलब जो भी तुम्हारे व्हीकल का डिजाइन स्पीड है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस टाइप के रोड पे मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लिए थे नेशनल हाईवे का, पूछे थे स्टेट हाईवे का। फिर नीचे लिखा डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल हेल्प्स इन डिसाइडिंग द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। ऑफ क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में तुम्हारा बिड्स को डिसाइड करता है, क्लियरेंस को डिसाइड करता है। ये 2 पॉइंट हो गए। फिर
एसटी यानी स्टॉप साइड डिस्टेंस तुम्हारा ऊपर जो दिख रहा है, रेडियस ऑफ कर्व, हमारा सुपर एलिवेशन, सारा का सारा पॉइंट कहीं ना कहीं आ रहा था। फिर ग्रेडियंट, ट्रांजिशन कर्व, इटीसी। तो जो भी तुम्हारा डिजाइन स्पीड होता है वो ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट को वो गवर्न करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा कुछ टोपोग्राफी करके बताए थे, तो देखना टोपोग्राफी आएगा। नेक्स्ट तुम्हारा है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को टेरेन के रूप में बताए थे। फिर किसी से एक एग्जाम्पल पूछे थे कि तुम्हारा प्लेन टेरेन है, वहां पे स्पीड देखो लिख रखा है कि 100 किलोमीटर रखेंगे, और ये मेरा आईआरसी ही बोला है। आईआरसी बोला है मतलब अब तो छोड़ो, एक वैल्यू तक बता दिए कि मेरा आईआरसी बोला है कि अगर हम तुम्हारा प्लेन टोपोग्राफी है तो तुम वहां पे स्टेट हाईवे में तुम अपने परमिसिबल स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर रख सकते हो। तो तुम अगर तुम्हारा स्टेट हाईवे ही है और तुम्हारा टेरेन प्लेन है तो वहां पे तुम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तुम जा सकते हो। रूलिंग टेरेन है, अब टेरेन टोपोग्राफी होता है, उसके बाद जब रूलिंग टेरेन आएगा बता देंगे। माउंटेनियस टेरेन है, उसका अपना एक वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है। तो बस एक एग्जांपल के तौर पे तुमको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रैफिक फैक्टर। तो ट्रैफिक फैक्टर में भी बताएं कि तुम्हारा जो डिफरेंट फैक्टर है, आप पढ़ो सब क्या क्या फैक्टर, ऊपर वाला पढ़ो टोपोग्राफी लिखा था। टोपोग्राफी और टेरेन condition influence the design speed that in turns govern the design of highway elements. Example, in plain terrain on a state highway, permissible design speed is 100 km per hour, whereas same speed on rolling terrain is permitted to 18 km per hour and on mountainous terrain 15 km per hour. अब एक तुम लोग इसको पढ़ते चलो, ये जो भी तुम्हारा डिजाइन है, परमिसिबल डिजाइन है पर्टिकुलर टेरेन के लिए, इसको तुम लोग देखो। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रैफिक फैक्टर। पढ़ो कोई ट्रैफिक फैक्टर, हम भी सुन रहे हैं। धारनी तुम ही पढ़ो ट्रैफिक फैक्टर के बारे में, सुन पा रहे हो धारनी? Yes, sir. पढ़ो। Traffic factors include the vehicle characteristic and human characteristic. बस अब रुको, समझ में आ गया कि व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक हम क्या बता रहे थे? बताए थे तुमको कि ट्रैफिक फैक्टर Yes, में sir. दो कैरेक्टरिस्टिक है। चलो ठीक है, अब आगे चलो, आगे चलो। In order to design highway element standard size of vehicle consideration in case of mixed traffic operation. समझ में आया? Yes. चलो आगे चलो। Human characteristics include critical control and psychological characteristics of design and देखो यहाँ पे तुमको क्रिटिकल नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा है फिजिकल। यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है, ड्राइवर क्या होता है, ये तुमको पता। पेडेस्ट्रियन ये पैदल चलने वाले लोग, ड्राइवर यानी जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है। तो ट्रैफिक फैक्टर में तुम पढ़े कि दो चीज जो है तुम्हारा व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक ट्रैफिक फैक्टर को अफेक्ट करता है, या फिर ट्रैफिक फैक्टर में यही दो चीज होते हैं। अब जो तुम्हारा ये व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हमारा जो व्हीकल का साइज है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ व्हीकल, जैसे कि स्टैंडर्ड साइज में बताया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारा का सारा चीज जो है वो हमारे ट्रैफिक फैक्टर को गवर्न करता है। क्योंकि हमारे इंडिया में मिक्स ट्रैफिक ऑपरेशन है, मिक्स ट्रैफिक ऑपरेशन है तो इसको हम लोग सुधार के लिए एक चीज बताए थे तुमको कि हम अपने इंडिया में जो है पैसेंजर कार को अपना स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो अपने केस में हम अपने पैसेंजर कार को स्टैंडर्ड मान के उसी के बेसिस पे डिजाइन करते हैं। सारा पॉइंट नहीं है, लेकिन एक चीज और तुमको बता दिए। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक में बताया कि फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइवर। इसमें भी बताया कि जो ड्राइवर है उसका मेंटल स्थिति आज सही नहीं है, या फिर ये भी है कि एक ड्राइवर ज्यादा पढ़ा लिखा है, एक ड्राइवर है वो कम पढ़ा लिखा है। तो ये भी हमारे रोड के कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ा लिखा ड्राइवर है वो अच्छे से साइन बोर्ड पर समझ जाएगा, वो फरीदाबाद अगर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो वो पढ़ लेगा, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो ऊपर देखते ही रह जाएगा। तो ये सारा का सारा चीज जो है ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जिसके के अंडर में आ जाएगा ड्राइवर और पेडेस्ट्रियन, क्योंकि दोनों तो ह्यूमन है, पेडेस्ट्रियन भी ह्यूमन है, ड्राइवर भी। तो ऊपर जो भी
पॉइंट्स है वो हमारे जैसे कि उनका फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और ये भी हमारे जो भी एलिमेंट है हाईवे के उनको अफेक्ट करेगा। नीचे है तुम्हारा डिजाइन। एक चीज और तुम लोग वेट करो, एक चीज और तुमको दिखा देते हैं। सब ऐसा रोड देखा ही होगा। तुम कोई सोच रहा हो कि सर ये हमको समझ में नहीं आया कि माउंटेनियस टेरेन क्या है, ये कौन सा टेरेन है, क्या क्या है। जस्ट वेट करो। ये तुम्हारा देखो सबके सब, ये तुम्हारा माउंटेनियस टेरेन देख रहे हो। सब पहाड़ है, इधर इधर से गाड़ी जा रहा है, तो ये तुम्हारा माउंटेनियस टेरेन है, या फिर यहाँ का जो भी टोपोग्राफी है वो माउंटेनियस टोपोग्राफी है। सबको दिखा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो ये तुम्हारा जो है माउंटेनियस टोपोग्राफी है। फिर अब कोई देखा नहीं होगा प्लेन टोपोग्राफी या फिर प्लेन टेरेन, तब पर भी दिखा देते हैं, देख लो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए सबको। कहाँ गया तुम्हारा? देखो सर, ऐसा रोड सब देखे हो? ऐसा तो देखा ही होगा सबके सब, ऐसा देखे हो ना सब? देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो ये तुम्हारा प्लेन टेरेन है या फिर प्लेन टोपोग्राफी है। इस पे गाड़ी एकदम आराम से पूरा स्पीड में लेते चले जाओ। वो जो माउंटेन वाला था उसमें इधर उधर कहाँ पे क्या टर्न आ जाएगा वहां पे हम अपना कंस्टेंट करते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया प्लेन टेरेन। देखो ऊपर प्लेन टेरेन भी लिखा हुआ है, ये तुम्हारा प्लेन टेरेन। देखो आराम से इधर से जा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा अनपेव्ड है, रोड पे पेमेंट अभी नहीं चढ़ा है, तो तुम्हारा अनपेवमेंट है लेकिन प्लेन टेरेन ही है तुम्हारा। ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया प्लेन टेरेन का। मतलब ऊपर जो टोपोग्राफी देखे या फिर प्लेन टोपोग्राफी बोलो, टोपोग्राफी टेरेन सेम चीज। तो तुम लोग को क्लियर हो गया होगा कि सर ये क्या था टेरेन। ऐसा भी कोई रोड देखा होगा, मेरे गांव का रोड ऐसा ही है। और कोई ऐसा रोड कहीं देखे हो? देखो कितना मजा आता है इसमें। इधर से जाओ फिर इधर नीचे चले जाओ फिर ऊपर चढ़। मेरे गांव का रोड ऐसा ही है। और किसके गांव का रोड ऐसा है क्या? ऐसा रोड कहीं देखे हो? अरे शहर में भी ऐसा रोड होता है, कहीं जाओगे तो ऐसे Yes, तुमको sir. मिलेगा, फिर ऊपर तुमको चढ़ना पड़ेगा। देखे हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक बार हम जयपुर गए थे, तो जयपुर बीकानेर हमको याद है कि उसमें ऐसा ऐसा रोड कम से कम 50 जगह आया था। मतलब वो गाड़ी वाला एक बार NH ही था, लेकिन ऐसे ही ले जाता था, फिर ऊपर उठाता था, फिर नीचे ले जाता था, फिर ऊपर उठा। मतलब ऐसे भी कहीं कहीं अगर जाओगे तो तुम लोग को भी कहीं ना कहीं रोड में एक दो जगह तुमको दिख जाएगा। तो यहाँ का जो भी टेरेन है या फिर टोपोग्राफी है, इसको हम लोग रूलिंग बोल देते हैं। तो पीछे सबको क्लियर हो गया होगा कि प्लेन टोपोग्राफी या फिर टेरेन क्या होता है, रूलिंग क्या होता है, क्योंकि डायग्राम में बता दी। देखो ये भी अनपेव्ड है, इस पे पेमेंट चढ़ा दो, पूरा का पूरा चढ़ा दो इस पे, फिर गाड़ी तुम्हारा ऐसे जाएगा। अब हाई स्पीड में गाड़ी को लेके जा रहे हो यहाँ पे, तो तुमको पता नहीं चलेगा, यहाँ से दो ऊपर सीधे चले जाओ, नीचे जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यहीं से एकदम कुदा दोगे इधर, कहाँ चले जाओ कुछ पता नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया रोलिंग टेरेन है या फिर टोपोग्राफी। यहाँ पे भी हमको स्पीड अगर मान के चलो NH पे या फिर प्लेन पे हमको 100 रखना है, यहाँ पे अगर 110 रख लोगे तो फिर क्या हो जाएगा सोच लो। तो यहाँ पे हमको कम ही रखना पड़ेगा। कम रख के हम वैल्यू बता दिए थे कि हमारा IRC क्या वैल्यू दिया, तो पीछे देखे थे हम लोग। तो ये सबको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे थे? ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। फिर डिजाइन आवरली वॉल्यूम और कैपेसिटी देख लो क्या बोला इसमें भी कि द ट्रैफिक वॉल्यूम फ्लक्चुएट्स ओवर द, यहाँ पे फ्लक्चुएट्स है, फ्लक्चुएट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ फ्लक्चुएट करते रहता है। हेंस द डिजाइनिंग मस्ट बी डन फॉर पीक आवर। इसलिए हमको डिजाइनिंग जो है पीक आवर को ध्यान में रख के करना चाहिए। मतलब मैक्सिमम आवर में उतना व्हीकल जा रहा है, लेकिन ये भी बताया कि हम मैक्सिमम के लिए डिजाइन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन में ही तुमको जब रॉ वाटर इंजीनियरिंग बता रहे थे तो बताए थे तुमको कि हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमम बटा एवरेज और एवरेज बटा मिनिमम, ऐसे करके हमारे पास एक पीक फैक्टर आता था। तो वहां पे जैसे डिजाइनिंग था हमारे अलग अलग चीज का, वैसे ही हमारा यहाँ पे भी हाईवे का डिजाइनिंग। तो यहाँ पे भी हम लोग डिजाइन आवरली वॉल्यूम को मैक्सिमम नहीं मानते, क्या मानते हैं वो हमारे ट्रैफिक में आएगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है वहां पे आएगा, या फिर इसी मॉडल में कहीं आएगा तो तुमको बता देंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा कैपेसिटी के बारे में बता दिए कि जहाँ का कैपेसिटी ज्यादा वहां पे हमको विड्थ
लेंथ सारा का सारा चीज का हमको ज्यादा अच्छे से कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी सबको क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है सबको? ओके, चलो Yes, sir. नेक्स्ट देख लो सबके सब। तुम्हारा लिखा हुआ है कि हेंस डिजाइनिंग इज बीइंग डन फॉर रीजनेबल वैल्यू ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम टर्म है डिजाइन आवरली वॉल्यूम। तो उसको डिजाइन आवरली वॉल्यूम हम लोग बोल देते हैं। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर में फैक्टर्स लाइक एस्थेटिक, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंडस्केपिंग आल्सो गवर्न द डिजाइन ऑफ हाईवे एलिमेंट्स। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था आज तक के क्लास में। नेक्स्ट पॉइंट से देखो हम अपना जो भी हमारा एलिमेंट है उसको स्टार्ट कर देंगे। हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स फॉलोइंग आर द हाईवे एलिमेंट्स टू बी डिजाइन। सबसे फर्स्ट हमारा आएगा हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। तो अब हमारा डिजाइनिंग पार्ट धीरे धीरे हर एक एलिमेंट का स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को देखेंगे। तो अभी तक किसी को कोई डाउट या फिर पूछो, नहीं तो तुम्हारा सेशन एंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। सब कुछ अच्छे से समझ में No, आ गया sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.